Hello बच्चों, let's read the question. At the beginning of systole, when the ventricular pressure exceeds the atrial pressure, it results into. यानी कि जब सिस्टोल स्टार्ट होता है तब जो वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड करता है एट्रियल प्रेशर को, उस समय देखिए क्या होता है, उस समय का रिजल्ट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, या तो ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ सम काइंड ऑफ वॉल्व, या तो सेमीलुनर वॉल्व या एवी वॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, क्योंकि उसके वर्किंग की बात हो रही है। तो की कॉन्सेप्ट विल बी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो देखिए जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसकी वर्किंग की, तो एक पहले रफ हम आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। तो देखिए ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इंफीरियर वेना केवा है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है और आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं ये चारों, ये दोनों साइड में देखिए, और ये यहाँ पे ये दोनों हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। सबसे पहले होता है आपका जॉइंट डायस्टोल। इस दौरान जितने भी चेम्बर्स होते हैं ये सब रिलैक्स स्टेट में होते हैं, और एट्रियल डायस्टोल इस दौरान क्या हो रहा होता है कि इसका एट्रियल डायस्टोल, ये एट्रियम जो है इनमें ब्लड फिल होता है क्या है कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होना शुरू होता है, और राइट एट्रियम में ये जो वेना केवा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल करना स्टार्ट करती हैं। अब जब यहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट में फिलिंग हो जाती है, तब राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट होता है एक SA नोड, सीनो ऑरिकुलर नोड। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिससे कि जो एट्रियाँ हैं दोनों वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो इसके बाद क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल मतलब यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सिंग या डायलेटिंग। तो रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ एनी हार्ट चैम्बर, रिलैक्सेशन। और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोल और डायस्टोल। ब्लड जो है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में फिल होना शुरू होता है, और जैसे ही प्रेशर यहाँ पर एक्सीड करता है, इसके बाद एट्रियल सिस्टोल के बाद यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ये भर जाता है तो वेंट्रिकल्स जो हैं ये रिलैक्स करते हैं और इनमें ब्लड जो है वो फिल होना शुरू होता है। एवी वाल्व्स ओपन हो जाती हैं। एवी वाल्व्स ये देखिए मेम्ब्रेनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व। दिस इज द एवी वाल्व, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं किसके, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। एवी वाल्व, ये वाली है ट्राइकस्पिड और ये वाली है बाइकस्पिड। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान जो ब्लड है वो इसमें फिल होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड यहाँ वेंट्रिकल से बाहर जाने के लिए तैयार होता है, यानी कि एक तरफ ये जो ब्लड है राइट वाले वेंट्रिकल से जाता है किसमें, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स के पास प्योर होने के लिए। और इसमें इसकी मदद कौन करती है, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, दिस इज द सेमील्यूनर वाल्व। This is the semilunar valve। और सेमील्यूनर वाल्व कौन सी, ये वाली होती है पल्मोनरी वाल्व। यानी कि जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होता है, जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, दो एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं।
ताकि जो ब्लड है वो वापस से एट्रियम में ना चला जाए। एवी वॉल्व्स क्लोज करती हैं। और जब ये प्रेशर एट्रियम से एक्सीड करता है तब सडन क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स होता है। और जब पूरा वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है तब क्या होता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है सेमील्यूनर वॉल्व की। कब? जब प्रेशर वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है और पल्मोनरी ट्रंक में या एओर्टा में कम होता है। ये जो आपकी कंडीशन दी हुई है, यानी कि जो एक्सीडिंग ऑफ एट्रियल प्रेशर है, इस केस में यहाँ पर अभी भी पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रेशर इन एओर्टा, प्रेशर in aorta and pulmonary trunk is higher, जिस वजह से इस दौरान जो है जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज रहती हैं। सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज। जब ये प्रेशर की पोजीशन रिवर्सल हो जाती है, यानी कि जब आपका वेंट्रिकल में प्रेशर एओर्टा से ज़्यादा होता है तब ये सेमिलुनर वॉल्व खुलती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब आपके सिस्टोल, जब आपके कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में, तब उस दौरान क्या होगा, सडन क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, ताकि जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो एट्रियम में वापस ना चला जाए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व तब होगा जब एओर्टा में जो प्रेशर है वो कम होगा, किससे? वेंट्रिकल के प्रेशर से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। और सेमिलुनर वॉल्व अगर क्लोज हो जाएंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब ही क्या है? तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होगा तब एवी वॉल्व्स तो ओपन होंगे और सेमिलुनर वॉल्व्स तो वैसे भी क्लोज ही हैं। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सडन क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।